अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया है और ये सारी यखनी पड़ी हुई है और बोटियाँ और जो मैंने प्याज उसके अंदर डाल के वो लहदा कर लिया। अब इसमें स्पाइसेस भी सारे डाल दिए हैं, तो अब इनकी मैं बुनाई करूँगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये कल की वीडियो यानी कि रमज़ान से एक दिन पहले की वीडियो है। पाकिस्तान में तो खैर इस दफ़ा सब कुछ सरप्राइज़ ही मिला क्योंकि मेंटली कोई भी रेडी नहीं था। इवन कि जब मैं सुबह उठी हूँ हमारा रोज़ा नहीं बना तो मुझसे मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स ने, दोस्तों ने कंफर्म किया कि आपने रोज़ा रखा है या नहीं रखा। अगर तो आप लोगों का रोज़ा नहीं है तो हम फिर मज़ीद एक दिन के रिलैक्स हो जाएं कि हमारा भी रोज़ा नहीं है। लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह से हमारा साथ साथ ही रमज़ान जा रहा है। और मुझे सालन भी बनाना था सहरी के लिए भी। कुछ लोग सहरी में गोश्त खाना नहीं पसंद करते, हालांकि मुझे तो पराठे के साथ मीट का सालन बहुत मज़े का लगता है। और मुझे लगता है कि अंडा जब आप खाते हैं सहरी में तो वो फिर शायद आपको प्यास लगती हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस। आटा गूंद लिया, सालन बना लिया। सहरी की ये दो मेन चीज़ें होती हैं जो तैयारी होती है कि आटा होना चाहिए फ्रिज में और सालन होना चाहिए। जिसका दिल है सालन खाए, जिसका दिल है अंडा वो अंडा खाए। और आज थी मेराज की, स्कूल में अपॉइंटमेंट थी उसकी क्लास टीचर के साथ। साल में 2 दफ़ा होती है। टीचर के साथ आपका आमना सामना होता है, आपको आपके बच्चे के बारे में सारी डिटेल से वो बताती हैं कि किस तरह का पढ़ रहा है, किस तरह से बच्चे का स्कूल में रिएक्ट, मतलब कि ओवरऑल सब कुछ बताते हैं। तो मैं जा रही थी उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो अटेंड करने। जो पहली अपॉइंटमेंट थी वो इसके बाबा गए थे, तब उनकी बात हुई थी, और इस दफ़ा मैं चाह रही थी कि मैं ख़ुद जाऊं और जाकर मैं टीचर के साथ बात करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक था। टीचर भी सेटिस्फाइड थी मेराज की परफॉर्मेंस से, और मैं भी। ज़ाहिर सी बात है जब टीचर आपको ऐसा कहे तो पेरेंट्स क्यों नहीं खुश होते, वो भी ऑफकोर्स खुश होते ही हैं। बार बार जी अब कैलेंडर की तरफ ही नज़रें उठ रही थी। ये सबसे पहले हमारा सबसे टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है 436 तुर्किश लिखी हुई है, क्योंकि तुर्किश मार्केट से ही हम ये कैलेंडर लेके आए थे। और ऊपर लेकिन आइडिया हो जाता है कि ये सहरी का टाइम है, इस टाइम आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा और ये अफ्तार का टाइम है। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा, पहली सहरी, वो आपको इतना अच्छा लग रहा था। इतनी वो अजीब सी मिक्स फीलिंग्स होती हैं हर दफ़ा जब भी रमज़ान गुजरता है, तो नेक्स्ट रमज़ान का इंतज़ार होता है और दुआ भी होती है कि अल्लाह ताला नेक्स्ट जो रमज़ान आएगा वो भी हमारी किस्मत में करें। और फाइनली आ गया, और यकीन नहीं आ रहा था कि पहला रोज़ा रमज़ान फाइनली स्टार्ट हो चुका है। हालांकि जो काउंटडाउन है वो हमारा 6 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। इतने महीने रह गए रमज़ान आने में, बस इतना सा टाइम रह गया और फाइनली रमज़ान जो है आ गया। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ढेरों अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, क्योंकि आपकी जो फ़र्ज़ नमाज होती है वो भी, उसका भी 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। और जो आपकी नफली इबादत होती है उसको भी फ़र्ज़ नमाज के बराबर उसका आपको अजर मिलता है। मुझे लगता है कि जैसे अभी कलमा है या फिर इस्तग़फ़ार है, इस तरह के कुछ और बहुत सी छोटी छोटी आयत हैं, उनका अगर एक टारगेट सेट कर लिया जाए कि रमज़ान में इतना पढ़ना है, या एक दिन में मिसाल के तौर पे कि 1000 दफ़ा पढ़ना है, 5000 दफ़ा पढ़ना है, या फिर लाख दफ़ा पढ़ना है, तो वो फिर आपका उस तरफ ख्याल रहता है और वो फिर आप उतनी देर पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन ऐसे ही हम जो विर्द कर रहे होते हैं ना, ज़बान पे वो कुछ ना कुछ चढ़ा होता है, कुछ ना कुछ हम पढ़ रहे होते हैं। वो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जब आप ख़ुद को एक टारगेट देते हैं ना, तो उस तरीके से आप ज़्यादा इबादत कर पाते हैं। और फिर आपका एक माइंड रहता है कि अच्छा ये वाला लफ्ज़ है, उसको मैंने शाम तक इतना पढ़ना है, या फिर रमज़ान में मैंने इतना पढ़ना है। तो मुझे ऐसा इजी लगता है। आप लोग भी ऐसा करके देखिएगा, चाहे तो वो दूसरा कलमा हो, चाहे फिर और भी छोटे छोटे बहुत से लफ्ज़ हैं, कोई भी पढ़ें, सबका अजर और सवाब तो बेशुमार है ना। जिन लोगों ने चाय पीनी होती है ना, जो चाय के आदी होते हैं, उन्हें फिर ज़रा एक्स्ट्रा टाइम लेके वो चाय अपनी बैठना पड़ती है। आपकी चाय टाइम पे बनी होनी चाहिए, क्योंकि गरम गरम चाय पीने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और चाय के बिना तो फिर मुमकिन भी नहीं है। हस्बैंड मेरे चाय नहीं पीते, उन्होंने बस सिर्फ अपना पराठा ही खाना होता है, और फिर मेरी जो है वो चाय, वो अपना पराठा खा रहे होते हैं और मैं अपनी चाय पी रही होती हूँ। बच्चों को समझ नहीं आई हमारे उठने की, वरना मुझे था उनका कि वो भी जाग जाएंगे। अब राज ने हमें बता दिया हुआ है 1 वीक पहले से, उसने कितनी दफ़ा बोला कि मैंने इस दफ़ा पूरे 30 रोज़े रखने हैं, आपने मुझे रोज़ उठाना है, आप मेरी कभी भी बात नहीं मानते। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं चाहा कि, मुझे लग रहा था कि स्कूल जाते हैं बच्चे
और स्कूल में फिर इनकी स्पोर्ट भी होती है, भागते हैं सारा दिन, फिर बच्चे खा पी रहे होते हैं। तो अभी है भी छोटा, अभी 4 क्लास में है, 5 क्लास में जाएगा इस साल। और मुझे अपना याद आता है कि मैं तब 6 क्लास में थी जब मैंने स्टार्ट में रोज़े रखना स्टार्ट किए थे, जो पहले मेरे रोज़े। तो वो मुझे लग रहा था कि अभी ज़रा सा छोटा है, तो मैंने फिर उसको नहीं जगाया। पता नहीं मैंने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। तो मैंने उससे यही कहा कि आप वीकेंड पे रोज़े रख लेना। नमाज से फ़ारिग हो गए, सैरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। उसके अलावा अब मैं फ़ीडर में दूध बना के लेके जा रही थी ज़ावियार के लिए। और फिर जब भी वज़ू करती हूँ ना मैं सुबह, तो फिर जब आप बिस्तर में जाते हैं, बेशक सॉक्स भी हों, इसके बावजूद पाँव और आपकी टांगें ठंडी रहती हैं, वो फिर ठंड ठंड फील हो रही होती है। तो उसके लिए मैं गर्म पानी लेके जा रही हूँ बॉटल में साथ रखने के लिए, ताकि मुझे एक्स्ट्रा ठंड ना लगे। और ये वाली वीडियो बनाते हुए पता नहीं मुझसे क्या ब्लंडर हुआ है, मैंने कैमरा रखा हुआ था स्टैंड पे लगा के, तो वो जो स्लोमो बनता रहा है। और फिर वो अब मेरे पास और कोई क्लिप भी नहीं था, तो फिर मैंने उसी की जो स्पीड है वो मैंने उसकी एक्स्ट्रा फॉरवर्ड की हुई है। लेकिन मुझसे वो शायद ठीक से मैं सेलेक्ट नहीं कर पाई, तो वो जो ना 3-4 मिनट की मैंने देखा, तो वो सारी स्लोमो जो है ना वो बना पड़ा था। ये वाला वीडियो क्लिप मैंने आप लोगों के लिए संभाल के रखा हुआ था, लेकिन मैं किसी ना किसी वजह से मैं भूल जाती थी। जैसे अभी अगस्त में यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होते हैं, जिन मेरी सिस्टर्स के बच्चे अभी जा रहे हैं पहली क्लास में, और आपको समझ नहीं आ रही कि बच्चों को किस तरह रेडी करें स्कूल के लिए, जो छोटे छोटे लफ्ज़ उन्हें कैसे सिखाए जाएँ। तो ये इस तरह की 4 शूले और ग्रुंड शूले के नाम से बुक्स आपको मिलती हैं। ये तो टेडी में बुक्स थी जो मैंने अब आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आपको किक में भी मिल जाएंगी, और फिर और भी डिफरेंट मार्केट्स में होती हैं, लेकिन ये वाली टेडी मार्केट में थी। आप ये मार्केट से ले सकते हैं, और इसके ऊपर काफ़ी वो बच्चों की हेल्प हो जाती है, बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। और अगर आप लिखने में चाह रहे हैं कि बच्चे की जो लिखाई है वो उसमें बेहतरी आ जाए, तो उसके लिए आप गूगल पे लिख के सर्च करते हैं जो भी आप चाह रहे हैं, तो वो सामने फिर एक पेज आएगा, और फिर उसको भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, आप उसको भी निकाल सकते हैं, चाहे तो वो काउंटिंग हो या फिर अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, आप वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।